हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैट्रिमोनियल विवादों में हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक आइडिया मैं देने वाला हूं, जिस आइडिया को अपना करके आप बहुत अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप लोगों के लिए इस आइडिया को मैंने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपनी अपनी टी शर्ट पर अपनी वाइफ की फोटो छपवा लीजिए, क्योंकि आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बार आपका कहना होता है कि साहब मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। तो जिससे आप प्यार करते हैं, इस तरह की फोटो छपवाइए और तारीखों पे वही शर्ट पहन के जाइए, जिससे पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और वो आपको ये भी नहीं कह सकते क्यों पहनी, क्यों भाई, अभी तक तो आप मेरी वाइफ हो ना, डाइवोर्स थोड़ी हुआ है, तो मैं पहन सकता हूँ। फिटिंग विटिंग की टी शर्ट बना लीजिए। खैर, ये तो जस्ट एक आइडिया हो गया कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि ये जो मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं, अब ऐसी टी शर्ट पहन के आप कोर्ट में तो चले गए तारीख पे, लेकिन तारीख पे करना क्या है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी रिसेंटली मैं कोर्ट में था, तो मेरे पीछे कोई बैठे थे। उन्होंने बोला कि सर मैं आपके वीडियो देखता हूं और आपको आज मैंने यहां पे देखा। तो मैंने उनसे पूछा क्या है आपका, तो बोला मेरे यहीं पे केस चल रहा है। बाद में उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं कश्मीर से आया हूं, कश्मीर से देहरादून। इमेजिन, कश्मीर से देहरादून तारीख पर। और खैर थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। मेरा कुछ मैटर लगा था जिसकी मैं वेट कर रहा था कि वो फाइल आए तो मैं कुछ देखूं उसमें क्या होना है। तो उनके मैटर से पहले मेरी फाइल में आवाज लग गई, मैं वहां पे खड़ा था। और मीनवाइल जब मैं खड़ा था तभी उनके मैटर में भी आवाज लग गई। तो पहले उनकी वाली फाइल पेश हो गई, यानी मैं खड़ा था और उनकी फाइल पेश हुई। दूसरी पार्टी का एडवोकेट आया, उसने अपनी बात बोली और वो बंदा सर सर ही करता रह गया। वो अपनी बात बोल ही नहीं पाया, ना कोर्ट ने एंटरटेन किया, और उसमें तारीख भी लग गई। अब एक आदमी जो कश्मीर से आता है, वो अपनी बात कह भी नहीं पाता कि वो कहना क्या चाह रहा है। पता नहीं उनके एडवोकेट थे या नहीं थे, उस समय मौके पे नहीं थे। मौके पे वो व्यक्ति खुद था और उन्होंने कोशिश करी बोलने की, लेकिन उनकी आवाज़ वहां तक गई नहीं या इग्नोर हो गए, वो समझ में नहीं आया, जैसे भी है। लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हुई। तो अगर आप कहने का मतलब है 500,000 किलोमीटर दूर या उससे भी ज़्यादा ट्रैवल करके आते हो जस्ट अपनी एक डेट अटेंड करने के लिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं पाते, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो आपको अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आपकी फाइल पेश हुई तो जोर से बोलिए, सर आई एम मुकेश, मैं इस केस में रिस्पोंडेंट हूं। आवाज आपकी वहां तक जानी चाहिए, दब के बात नहीं करनी है, क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो। आप उस केस के अंदर पार्टी हो और आपको जो बात रखनी है उसका आपको अधिकार है। तो योर वॉइस शुड बी कॉन्फिडेंट, चाहे आप एक लॉयर हैं चाहे फिर एक पार्टी हैं। अगर आपकी आवाज दमदार नहीं है, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, नो बडी विल एंटरटेन यू। ओके, तो आपकी आवाज परफेक्ट होनी चाहिए। आपको वहां पे बिहेव पोलाइटली करना है, लेकिन आवाज दमदार होनी चाहिए। तो आपको जो भी कहना है वो दबी आवाज में मत बोलिए, ऐसे बोलिए कि सिर्फ जज साहब नहीं, कोर्ट में सब सुने कि कोई बोल रहा है। आपकी बात पहुंच भी जाएगी, आपकी बात सुनी भी जाएगी, सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूं आपकी 90% प्रॉब्लम केवल आपकी टोन से सुलझ जाती हैं। जहां आपकी टोन दबी हुई होती है, जहां बोल नहीं पाते, जहां हिचकाते हैं या किसी प्रकार से घबरा रहे होते हैं, वहां आपकी चीजें वैसे ही खराब हो जाती हैं। आप अपनी बात को कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं पाते। ये इस वीडियो को बनाने का पहला मकसद था, क्योंकि ये अभी नहीं, इससे पहले भी मैं बहुत बार देख चुका हूं। मेरे साथ क्या होता है, मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो वहां मुझे जरूर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है सर मैं फला जगह से आया हूं और इस कोर्ट में आज आपको देख लिया। तो ऐसे मेरे बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग मुझे मिले जो कि अपनी डेट को अटेंड करने आए हुए थे, और मैंने देखा कि किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे ही हैं कोर्ट के बाहर, क्या हुआ खुल के कुछ बता भी नहीं पाते। बहुत चीजें हैं जो नहीं कही जा सकती। तो अब कहने का मतलब है ऐसी परिस्थिति के अंदर कैसे आप सरवाइव करोगे। तो आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, यानी कि किसी कारणवश यदि आपके पास अधिवक्ता महोदय नहीं है, कोई एडवोकेट आपके साथ नहीं है, तब भी ऐसा होना चाहिए कि आप जाकर के वो काम करके जरूर आ जाए जिस उद्देश्य से आप इतना दूर हजारों किलोमीटर ट्रैवलिंग करके आए हैं। तो आपके आने का कोई फायदा है, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे मेन 2 साल 3 साल 5 साल पखेर उड़ जाते हैं, कहां पे पता भी नहीं चलता ऐसे विवादों में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोर्ट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आप जो बात कोर्ट में करने वाले हो उसको बना के ले जाओ, उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना, इसके लिए मैंने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसे आज भी लोग देख करके पसंद करते हैं। उसमें मैंने बताया था भैया, अगर शराब पीते हो शराब छोड़ो, कोई किसी प्रकार का नशा करते हो वो छोड़ो, जिम जाना शुरू करो, डाइट अच्छी लो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, और फिट होकर के बढ़िया फिटिंग के कपड़े पहन के यहाँ पे अपने बिलव्ड की फोटो छपवा करके जाओ तारीखों पे, तब आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत हद तक इन सब चीजों पर
निर्भर करता है। अब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, आप देखेंगे मैं कभी भी कोर्ट में ध्यान नहीं देता हूँ, कहने का मतलब अपने हुलिये पे ज़्यादा ना, इतना टाइम होता है कि भाई मैं बन ठन के बिल्कुल बढ़िया सूट बूट पहन करके शेविंग वेविंग करके चमक धमक के गाउन डाल के कोर्ट में जाऊँ, मेरे पे इतना समय नहीं है, ना मैं इस पर ध्यान देता हूँ। मैं नॉर्मली ही कोर्ट में जाता हूँ। लेकिन आप गौर करना, कभी भी अगर किसी कोर्ट में मेरा फाइनल आर्ग्यूमेंट लगाए या कोई ऐसा मुद्दा लगाए जो कि बहुत सीरियस है, उस दिन आप देखेंगे मैं बिल्कुल टिच होकर के, बिल्कुल बयान वैन लगा के, सब पूरा तैयार होकर के, सब सिस्टम से, और वो कपड़े पहन करके जिन कपड़ों में मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि उस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाता है। मेरा मानना ये होता है, तैयारी तो आपकी तब भी वैसी होगी चाहे आप ऐसे उठ के चले जाओ, लेकिन जिस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो प्लस आपकी तैयारी, दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर बवाल मचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ध्यान देना है कि आपकी खुद में, जैसे होता है ना, कई बार मेरे को कह दिया जाता है आप ये शर्ट मत पहनो, मैंने क्यों ना पहनूं, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे उस शर्ट में ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे उस शर्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो मैं तो वही पहनूंगा। तो आप ये देखो कि आपको किस में कंफर्टेबल फील होता है, किस में कॉन्फिडेंट फील होता है, वो कपड़े पहनिए, वो शूज पहनिए, उस तरह की शूटिंग आप अपनी रखिए जब आप कोर्ट में जाएं, ताकि वो कॉन्फिडेंस प्लस आपकी तैयारी दोनों मिल करके आपका काम बन जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये लीगल वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको समझाने के लिए पर्याप्त है जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता जो कश्मीर से आए थे, लेकिन जब इस प्रकार की कोई भी चीज नजर में आती है तो फिर दुख होता है, दिमाग में घूमती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई उस पर एक वीडियो जरूर बना दिया जाए। तो ये कुछ वैसा ही वीडियो था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।